हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं यकेश सर और स्वागत करता हूं आपका गुरुकुल ट्यूटोरियल में। बच्चों, इस वीडियो में हम पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने इसी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 हमने सॉल्व कर रखा है। आप हमारे पहले वाली वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप अपने रेफरेंस के लिए इस हमारे वीडियो को यूज करते रहें और अपने मैथ्स को आगे बढ़ाते रहें। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चन नंबर 5। रीड आउट कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन, देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। फैक्टराइज कह रहा है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। बच्चों, ये फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना मतलब कि हमें उसे फैक्टर के रूप में लिखना है। पहला नंबर चीज ये है। दूसरा नंबर चीज क्या है कि इस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये जो दिया हुआ है, इसे देखते ही हमें समझ में आना है कि ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। मैं हर वीडियो में बच्चों आप लोगों से यही बार बार कहता हूं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आप याद कर लें, ताकि क्वेश्चन को देखते ही आप समझ पाएं कि इसमें कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज हुई हैं। लेकिन जब तक अगर आपको याद नहीं होता है तब तक आप एक पेज पे सारे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को लिख के अपने सामने रख लीजिए, ताकि जब आप मैथ्स को बनाएं आपको प्रॉब्लम्स ना आए और आप इजीली इसको समझ पाएं। तो इसमें बच्चों अगर ध्यान से देखेंगे तो क्या अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, थोड़ा सा इसके ऊपर गौर करते हैं। 4x² मतलब क्या है कि इसे 2x⁻² अगर लिख देंगे तो ये 4x² हो जाएगा, यानी ये अगर x मानते हैं तो ये x² हो गया। 9y² तो ये 3y लिख देंगे तो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो गया। 16zx के जगह में अगर 4z लिख देंगे तो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मतलब क्या है कि ये x और ये y और ये z अगर हम सपोज कर लें तो ये x² प्लस y² प्लस z² के फॉर्मूले में नजर आ रहा है। तो यहां तक तो सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें और बारीकी से सोचने की जरूरत है। वो क्या है कि अगर ये तीनों साइन, ये साइन, ये साइन और ये साइन, अगर तीनों साइन अगर प्लस होता तब तो कुछ भी टेंशन नहीं था। हम आंख बंद करके कहते कि x² प्लस y² प्लस z² की ये फॉर्मूले में है। लेकिन गाइज यहाँ पे दो माइनस है, तो हमें थोड़ा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें से कौन से टर्म्स जो है वो माइनस में है। ये तो हमेशा प्लस में रहेंगे, क्योंकि अगर माइनस का स्क्वायर करते हैं, सपोज -2 है तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होने वाला है, तो इसलिए यहां से आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन ये जो तीन एक्सप्रेशन हैं इनमें से आपको निकालना है कि आपका कौन सा इसका टर्म्स जो है वो माइनस में है। थोड़ा सा अगर इधर ध्यान दे देंगे बस फटाफट इस सवाल को हम बना पाएंगे। तो अभी यहाँ पे देख लेंगे, अगर हमारा फॉर्मूला है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy। बात कर रहा हूं बच्चों मैं उस आइडेंटिटीज की। चलिए एक बार आज भी लिख देते हैं आइडेंटिटीज क्या है। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी जो है वो है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। तो ये है हमारा आइडेंटिटी। अब इसके हिसाब से हमको बढ़ना है। x² प्लस y² प्लस z² तो हमें मिल गया, प्लस 2xy मतलब 2 करेक्ट, यहाँ पे 2 आएगा। x के जगह में अगर हम यहाँ 2x ले रहे हैं तो 2x और y के जगह में 3y ले रहे हैं तो 3y। मतलब यहाँ प्लस का साइन है, प्लस मल्टीप्लाइड बाई ये, मतलब क्या है कि हमारा x और y ये दोनों टर्म्स, क्योंकि इसमें x और y दो टर्म्स हैं, तो दोनों में से अगर कोई भी अगर माइनस होता तो यहाँ पे साइन हमारा माइनस हो जाता। तो बस यही इधर सोचने की जरूरत है कि ये दोनों x और y दोनों टर्म्स हमारे प्लस में है, पॉजिटिव है। तो सिर्फ कौन सा बच गया, z बच गया, मतलब हमारा z², इसका z ये बच गया। तो इसका मतलब ये माइनस में है, यहां से समझ में हमारे को आ रहा है। एग्जांपल के लिए यहां देख लें, y और z है, एक माइनस है, अगर y भी माइनस होता तो ये प्लस हो जाता, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता। और यहां से y हमने पता कर रखा है कि ये प्लस है, ये माइनस नहीं है। तो यहाँ z है तो ये माइनस हो गया, यहाँ भी z है ये माइनस हो गया। इस तरह से हम कंफर्म हो गए कि जो z का जो वैल्यू है वो माइनस में है। बस इसी को हमें ध्यान देना है। बस फटाफट अपने हम फॉर्मूले में इसे बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे, क्या लिखेंगे, देखो
हमारा आइडेंटिटीज के हिसाब से ये है 2x ये लो एक्स स्क्वायर प्लस 3y वाई स्क्वायर प्लस 4z नहीं ये -4z है, ठीक है, ये हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x y, ये 2xy हो गया प्लस 2yz, y क्या है 3y, z क्या है -4z, तो प्लस 2y हो गया, ठीक है, 2xy हो गया। अभी प्लस 2xz, x क्या है 2x और z क्या है -4z, तो इस तरह हमने लिख लिया। अभी आप इसे सॉल्व करके देख लो, सॉल्व करने से क्या आ रहा है, हमारे को ये ऊपर वाला टर्म्स मिल जाएगा। मतलब क्या है, ये देखो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy, यहाँ पे प्लस और ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, मतलब यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2 3 जा 6 2 3 जा 6 6 4 जा 24yz प्लस ये अभी माइनस है, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16xz। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन था उसके हिसाब में ही इसका आंसर आ रहा है। मतलब क्या है कि इसके बदले में हम ये चीजें लिख सकते हैं। इसे आप स्टेप्स जब आप मैथ बनाओगे तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए मैंने लिख दिया है। तो इसके बाद मतलब आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो कि 2x प्लस 3y माइनस 4z ये इसका होल स्क्वायर है। तो अभी ये होल स्क्वायर है, हमें फैक्टराइज करना है, मतलब होल स्क्वायर का मतलब है इसे हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस 4z एक हो गया फैक्टर, और दूसरा ये फैक्टर होगा 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो इस तरह से हमारा इसका दोनों फैक्टर मिल गया और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं फटाफट। क्या कहता है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। बच्चों इस सवाल पे थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप देखें तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए रूट वाला जो है वो टर्म्स यूज किया हुआ है। लेकिन इसे देख के आप बिल्कुल घबराएं नहीं, इसे एकदम क्या है तसल्ली से सोचें हम इसमें क्या कर सकते हैं, और थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं, अच्छे से सोचते हैं, तो ये फटाफट सॉल्व हो जाने वाला है। कैसे सॉल्व हो जाने वाला है देखते हैं। देखिए ये तो इतना तो समझ में आ गया कि यहाँ 2 2 2 है, ये एक्स स्क्वायर ये है। तो यहाँ पे जो हमारी जो आइडेंटिटीज है वो एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होने वाली है, जो कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2zy प्लस 2xz। तो ये है हमारा आइडेंटिटी। जो अभी यहाँ पे क्या है कि 2x स्क्वायर, x का तो हम कर सकते हैं लेकिन 2 का कैसे करें भाई, क्योंकि यहाँ तो एटलीस्ट 4 होना चाहिए तभी हम कर पाएंगे। ये तो हो जाएगा। अभी 8 का कैसे करें, या तो 9 हो या फिर 4 हो, या मतलब एक कंप्लीट स्क्वायर जिसका स्क्वायर रूट निकल पाए। इनका तो निकलेगा नहीं, तो हम कैसे लिखें भाई। ये क्या लिखना है यहाँ पे हम इससे समझेंगे, इसलिए ये जो 3 पार्ट है इसे थोड़ा ध्यान से जरूरत है समझने के लिए, क्योंकि फॉर्मूले में हमने क्या है 2xy पढ़ा है, तो 2 के जगह पे तो ये है, और x इसमें भी x है, तो ये इतना पूरा x है, ठीक है। तो x तो समझ में आ रहा है, और ये √2, आप इस √2 को देखते ही दिमाग में घूमना चाहिए कि ये जो √2 है, यानी अगर √2 का हम स्क्वायर कर देंगे तो रूट जो है वो फ्री हो जाएगा और 2 बच जाएगा। और क्या है एग्जांपल समझने के लिए क्या कर देंगे, देखो √2x अगर हम ऐसे स्क्वायर लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्योंकि √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, और x स्क्वायर, और यही चीज यहाँ पे है। मतलब यहां से हमें समझने की जरूरत है क्या है, इसका मतलब यह है कि हम अगर x जो हमें x के जगह में आएगा √2x, ठीक है। अभी y के जगह में क्या आएगा वो देख लेते हैं। y के जगह में तो y स्क्वायर है तो सिंपली y ही आएगा,
और जेड के जगह में क्या आएगा वो देख लेते हैं, 8z² है, यहाँ से हम नहीं समझ पाएंगे। तो हम यहाँ देखते हैं जहाँ पे जेड यूज है, एक तो इसमें जेड यूज है, एक इसमें जेड यूज है। तो इसमें जेड यूज है, एक्स भी है, तो एक्स का वैल्यू हमें पता है, एक्स का वैल्यू क्या था, √2x। तो √2 है, इसमें 2 पहले से ही है, फॉर्मूला के हिसाब से 2xz है ना। इससे हम अगर देखो यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, 2 × x × z, इसका मतलब ये है। तो 2 तो पहले से ही है, तो 2 × और x क्या है, x जो है हमारा ऑलरेडी मिला हुआ है √2x, ठीक है। और z लाना है और हमारे को टोटल कितना आना है, 8xz। तो z तो यहाँ पे आ गया, x ऑलरेडी है, तो 2 और √2 बचा हुआ है, हमको चाहिए यहाँ पे 8। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे को 8 आने वाला है, तो थोड़ा देखेंगे तो उसको हमको क्या मिलेगा, ये मिलेगा 2√2, 2√2 से करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा और √2 मिलकर फिर 2 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8, तो 8xz। बच्चों ये लिखना नहीं है, जस्ट मैं समझने के लिए इसको बताया मैंने, आप कैसे समझेंगे। तो z जो है 2√2z हो गया। तो इस तरह से हमको x भी मिल गया, y भी मिल गया और z भी मिल गया। और अगर आप इसे इसका स्क्वायर करेंगे तो 2√2z का स्क्वायर करेंगे तो आ जाए 2 2 जा 4 और स्क्वायर 2 जो है वो फ्री हो जाएगा, तो 4 2 जा 8z²। मतलब कि हमको अभी कंप्लीट इस फॉर्मूले में आ रहा है। उसके बाद से ये माइनस का भी चिन्ह है बीच बीच में, तो थोड़ा हमें इसी में दिमाग लगा के, जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इसे समझ लेना है। क्या समझना है कि हम इसमें से कोई एक टर्म्स जो है वो माइनस में है, तो माइनस में क्या है यहाँ से ही देख लेते हैं। देखो ये है 2xy, तो क्या है y² x जो है ये है, मतलब इसमें x और y दोनों में से कोई एक माइनस में होगा। तो दोनों में से एक माइनस में होगा। अगर y अगर हम माइनस में लिखते हैं तो, और ये भी माइनस में लिखते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब दोनों में से कोई एक ही होगा। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसे छोड़ देते हैं, इसे प्लस वाला देख लेते हैं। प्लस देखते हैं ये क्या है, प्लस 4√2yz। तो ये है हमारा क्या है, फॉर्मूला के हिसाब से 2xy के बाद से 2yz है। तो y जो है यहाँ पे है, z भी है यहाँ पे, और साइन यहाँ का है प्लस का, मतलब इनमें से y और z वाला टर्म्स कोई भी माइनस में नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ये 2x जो है ये माइनस में है, क्योंकि यहाँ भी माइनस आ गया और यहाँ भी x लग रहा है तो यहाँ भी माइनस आ गया। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि हमारा ये जो टर्म्स है वो है माइनस में, तो x = -√2x है, ठीक है। तो अभी हम अपने फॉर्मूले में इसे बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे देख लेते हैं फटाफट बना के। पहला है x², तो x के जगह में क्या है -√2x, उसके बाद से प्लस y² प्लस z के जगह में क्या है 2√2z², ये हो गया। उसके बाद से अपने फॉर्मूला में प्लस 2 -√2x और y की जगह में y, 2xy प्लस 2yz, तो y की जगह में y और z की जगह में 2√2z प्लस 2xz। तो x की जगह में क्या है √2x -√2x और z की जगह में है 2√2z। इसे हम अगर सॉल्व करते हैं तो हमारे को हमारा जो है रिक्वायर्ड जो आंसर है वो मिल जाएगा। -√2x² को अगर हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² करके देख लो, प्लस y² प्लस ये 2√2z को करेंगे तो 2 2 जा 4 ये हो जाएगा और √2 इसका निकल जाएगा, तो 4 2 जा 8, 8z² हमारे को चाहिए, वो मिल गया। अभी यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया और 2√2xy हो गया, प्लस ये है 2 2 जा 4, तो ये हो गया 4√2 और yz रह गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे √2 फ्री हो गया तो सिंगल 2 हो गया, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8xz हो गया। तो बच्चों इस तरह से हमें जो चाहिए था हमारा ये है, उसके हिसाब से ही आ गया। मतलब क्या है कि अगर हम
-√2 को x मान लें, y को y मान लें और z को 2√2z अगर मान लें तो ये उसके स्क्वायर में ही है। मतलब क्या है कि -√2x प्लस y प्लस 2√2z इसका होल स्क्वायर है ये। तो इस तरह से अगर इसका होल स्क्वायर अगर हम निकाल लेते हैं तो मतलब क्या है कि इसको हम दो बार लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर है 2 स्क्वायर मतलब 2 × 2, तो इसलिए इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये दो बार लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फैक्टर -√2x प्लस y प्लस 2√2z, एक ये हो गया। और दूसरा भी सेम ये जो -√2x प्लस y प्लस 2√2z। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 फैक्टराइज जो करना था हमें देख लिया। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप अपना हमारा अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।